कि सभी लोग कह रहे हैं कि उनका इनकाउंटर होना चाहिए। मैं कहता हूं उनके दोनों हाथ और उनके दोनों पैर काट देने चाहिए। जब वो खाए और जब वो धोए उनको महसूस हो कि आपने क्या करते किया है। आदरणीय प्रधान जी कह रहे थे कितने एक बड़े गांव में कार्यक्रम चल रहा है और लोग घर से नहीं निकल रहे। उन्हें बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो कसाई होता है ना, और जो बराबर में पिंजरा होता है उसमें बहुत सारे मुर्गे होते हैं, उसका गेट खोलता है, एक मुर्गे को निकाल लेता है, बाकी सोचते हैं बच की जान। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं जान किसी की नहीं बचने की। हम किस खेत की मूली है? जब सुखदेव सिंह गोग्गा माड़ी जैसे लोग इस समाज को छोड़कर चले गए, उनकी हत्या हो सकती है, तो हम किस खेत की मूली है? आज से पहले भी देश में दो प्रकार की ताकतें थी, आज भी दो प्रकार की ताकतें हैं। उस समय में एक तरफ थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनके पास जंगल की रोटी थी, घास फूस था और एक सेना थी। दूसरी तरफ थे मान सिंह, उनके पास बाहुबल, धन दौलत सब कुछ था। आज भी दो प्रकार की ताकतें हैं। एक तरफ है लोग जो ऐसे समय में भी समय निकालकर समाज के लिए नहीं आते, और एक तरफ है आप जैसे बुद्धिजीवी लोग जो ऐसे समय में भी समय निकाल कर आते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम लिखा गया, मान सिंह को किस रूप में लोग जानते हैं आप सभी लोगों को पता है। इसलिए जो लोग नहीं आए वो आज निकल घरों से बाहर जरूर निकलेंगे। एक लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है आदरणीय सुखदेव सिंह गोग्गा मैडी के बाद इस समाज की तस्वीर बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सुखदेव सिंह गोग्गा मैडी। अगर हम ठाकुर ना होकर या स्वर्गीय सुखदेव सिंह ठाकुर ना होकर कोई और बिरादरी होते तो हम एक बहुत बड़े जिस कार्यक्रम को करने जा रहे थे, जिसने एक छोटा सा रूप ले लिया है, क्योंकि हम एक नहीं हो सके। एक इंसान के आंसू निकलने से उसकी बिरादरी ने दिल्ली जाम कर दिया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ा, जिसके बाद इस देश का उपराष्ट्रपति भी उसी बिरादरी का है, इस प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी उसी बिरादरी का है, क्योंकि वो लोग एक हैं। लेकिन हमारे स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी, जिसने समाज के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, शायद वो हमारे समाज को न उसके समाज के बारे में न सोचकर अपने घर परिवार और अपने काम पर ध्यान देते तो शायद आज वो शहीद ना होते, उनका हत्या ना होती। लेकिन बहुत ही दुख का विषय है कि हम एक नहीं हो सकते, और इसका मुख्य कारण है कि हम जगह जगह नेता, खुद नेता बनना चाहते हैं हर जगह। जब तक अपने क्षेत्र, 2-4 जिलों को ही ले लो, ज्यादा बड़ी बात नहीं मैं करता, जब तक अपने क्षेत्र का, हम भले किसी पार्टी में विश्वास रखते हो, किसी पार्टी को वोट दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक हम अपना एक नेता नहीं चुनने के, एक नेता के पीछे नहीं चलने के, हमारी इस तरह ही दुर्गति होगी, इस तरह ही हत्याएं होंगी। सोच लो, जब इतने बड़े महान हस्ती की इस तरह हत्या होगी तो हम तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। तो मैं तो एक बात कह रहा, और तो कोई नजर आ नहीं रहा। हमारे ठाकुर पूरण सिंह जी हैं, पढ़ई में भाजपा में हूं, इनकी सोच कहीं और हो, आपकी सोच कहीं और हो, इन नेता मान लो, इनके पीछे चल लो, अपनी जान बच जाएगी, वरना इस तरह मरते रहेंगे सारे। जय हिंद, जय भारत। कि थाना भवन विधानसभा जैसी विधानसभा में जहां 10-15 हजार ठाकुर थे और वहां पे हमेशा लीडरशिप में ठाकुर रहे, सब समाजों का सहयोग था, लेकिन द ग्रेट राजपूत कहने से काम नहीं चलेगा। जो महापुरुषों ने हमारे काम किए, हमें काम भी तो करने पड़ेंगे। हम राज परिवार से नहीं है, हम सामान्य परिवार से हैं। उस सामान्य परिवार का अपने कुछ सोच के, और जो हमारे साथ है उसका हमें सहयोग करना पड़ेगा। क्या महाराणा प्रताप की सेना में सारे युद्ध ठाकुर नहीं लड़े? उनकी सेना में प्रत्येक बिरादरी के लोग थे, उनमें मुसलमान भी थे, उसमें हिंदू भी थे, सब थे। पूरा जीवन संघर्ष करा, लेकिन संघर्ष जब कर रहे थे तो पूरा समाज उनके साथ था। आज हमने समाज को जोड़ना छोड़ दिया, हम अपने आप में बहुत बड़े तुरंबाज बन गए। 6 सूत का नाड़ में सरिया हो गया, हम झुकना नहीं चाहते, अपने बड़ों के आगे नहीं झुकना चाहते, अपने ताऊ चाचा के साथ नहीं बना पाते, हम अपने बाप भाई के साथ नहीं बनाते हम। तुम समाज का क्या भला करे? मैं 40 से प्लस वालों को नहीं कह रहा, 40 से प्लस वाले हमारे बहुत अच्छे रहे। एक समय था, शेर सिंह जी भाई साहब यहाँ बैठे हैं, बड़े राजनीतिक आए,
कि सहारनपुर से लेकर अमरोहा तक सब ठाकुर सांसद हुआ करते थे। लगातार 13 लोकसभा ठाकुर सांसद हुआ करते थे, लेकिन वो दम पे किसके हुआ करते थे, इस बात पर विचार करना पड़ेगा। केवल ठाकुर ठाकुर कहने से कुछ नहीं होना रहा, इस समाज को भी हमें साथ लेके चलना पड़ेगा। हमें गोगा माड़ी को पढ़ना पड़ेगा, हमें गोगा माड़ी के बारे में विचार भी करना पड़ेगा। आपको सच्चाई का नहीं पता होगा इस लड़ाई कहां से चली आ रही है, हम आपको बताएंगे। पिछले साल अलवर जिले में राजगढ़ में हम मौजूद थे बड़े भाई के साथ में। वहां पर एक घटना घटी थी। वहां के विधायक जोरीलाल मीणा राजगढ़ के, उनके लड़के ने, आपको सच्चाई बताएंगे, यहाँ परिवार में बैठे हैं, उनके लड़के ने अलवर में एक लड़की के साथ में रेप किया था। और जोरीलाल मीणा के अच्छे संपर्क जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उनके साथ में है। इसी को देखते हुए अशोक गहलोत ने, आपको याद होगा भली भांति, 300 घर गिराए गए थे राजगढ़ में और करीब 5 मंदिर गिराए गए थे। उसके विरोध में बड़े भाई सुखदेव जी ने लड़ाई लड़ी कि ताकि जो परिवार घर से बेघर है, जिनके बच्चों की बोर्ड की परीक्षा चल रही थी, उनकी सारी व्यवस्था धर्मशाला में रहने की बड़े भाई ने कराई थी। तब से ये बड़े भाई चाहते थे कि जो आरोपी है उसको जेल हो, चाहे उसमें विधायक का लड़का हो, चाहे किसी अधिकारी का लड़का हो, लेकिन जेल निश्चित हो। कहीं ना कहीं राजनीति है, उसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी विपत्ति से नहीं डरता था, हमेशा छाती से छाती सटाकर लड़ाई लड़ता था, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो। हम तो अनेकों कार्यक्रम में बड़े भाई के साथ में रहे, लेकिन आज बड़ा दुखद विषय है। अभी परसों रात्रि में बड़ी बहन शीला शेखावत जी से वार्ता हुई थी। आज उस बहन की आंखों में आंसू है, जो बहन हमेशा ये कहती थी कि हम तुम्हारे साथ में हैं, भाई को, और कहीं ना कहीं परिवार साथ में था। आज वो बहन रो रही है। ये पूरे देश के लिए दुख का विषय है कि आज एक हमने योद्धा खो दिया।